हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आइए आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करते हैं जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय, जो कि पार्ट 6 है। आइए आज हम इसके 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में, 1884 ईस्वी में, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उसमें भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 बजे के शाम होंगे, 5:30 का शाम होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 यानी 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूरब से यानी कि ईस्ट से। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इलाहाबाद। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटे का, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय मान लगभग एक समान है? तो नैनी का। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में किसका अंतर है? तो 2 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। यदि किसी स्थान का स्थानिक मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 180 डिग्री ईस्ट यानी 180 डिग्री पूरब में। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय का क्या होगा? तो शाम के 3:20। यदि ग्रीनविच 0 देशांतर पर स्थित रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो 2 बजे रात्रि होंगे। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? तो 1 घंटे का। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले सत्य कथन को जान लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम को ओर मुड़ी हुई है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। अब हम जानते हैं इसके गलत असत्य आंसर को, जो कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता? तो अदीस अबाबा यानी कि इथोपिया। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थान इसमें 5 बजे शाम है,
तो निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूरब की ओर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर है, तो 80 मिनट का होगा। अब आते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे? तो ये हमारा आंसर होगा 75 डिग्री पश्चिम देशांतर, यानी 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर। इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, जो कि टोटल इसमें 30 क्वेश्चन थे। आगे के वीडियोज में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारा चट्टान टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू।